एक मिनट बंद करिएगा। चंचल मन को एकाग्र, स्थिर एवं शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 737 दिन हो गए। तारीख 13 नवंबर सन 2023, दिन सोमवार, प्रातः काल का समय। चंचल मन को एकाग्र, स्थिर एवं शांत का अनुभव स्वयं में करने के बाद मन अब शांत हो गया। ना मन की कल्पना में जा रहा है, ना वासना में जा रहा है, ना शरीर के इंद्रियों के किसी विषय में जा रहा है। अब प्रश्न है, मन तो शांत हो गया, एकाग्र हो गया, स्थिर हो गया और शांत हो गया। क्या आगे भी कोई मंजिल है जहां चलना है, जहां जाना है? तो जानना है कि आगे भी मंजिल है। वह है मैं स्वयं कौन हूं, ये हमारा आखिरी मंजिल है। बाकी मेरा कोई आखिरी मंजिल नहीं है, ये तो बीच के पड़ाव हैं। और ये पड़ाव बदलते रहते हैं। कोई क्षण क्षण में बदलता है, कोई मिनट मिनट में बदलता है, कोई घंटों घंटों बदलता है, कोई 24 घंटे में बदलता है, कोई हफ्ते में बदलता है, कोई सालों में बदलता है, पर बदलता है, स्थिर नहीं है। हम वह चीज प्राप्त करना चाहते हैं जो स्थिर वस्तु है, जिसके प्राप्त कर लेने के बाद बाह्य अप्राप्त चीजें हमें अपने आप प्राप्त हो जाए।
और स्वयं में एकदम तृप्त हो जाएं सदैव के लिए। बाह्य जो पड़ाव है, आंख देखती है, कान सुनता है, जीभ स्वाद भी लेता है, बोलता भी है, दांत चबाता है, घाटी नीचे डालता है, शरीर को ऊर्जा मिलती रहती है, ये चलता रहता है, पैर से चलता रहता है, हाथ से कुछ करता रहता है, और मन से कल्पना करता रहता है, इच्छा करता रहता है, वासना की पूर्ति के लिए कल्पना करता रहता है, संकल्प विकल्प करता रहता है। वासना की पूर्ति के लिए विकल्पों को खोजता रहता है कि किस विकल्प से वासना की पूर्ति हो। वासना मिल भी गई, पूर्ति भी हो गई, क्या दोबारा उसको वासना की पूर्ति करने का मन नहीं बनता है? एक बार कोई भी चीज का स्वाद जीभ पर, आंख पर, कान पर, लिंग पर, किसी पे पड़ जाता है तो वह स्वाद बार बार मांगता है। आंख का स्वाद है रूप, कान का स्वाद है शब्द, प्रिय शब्द, जीभ का स्वाद है, लिंग का अपना क्षणिक सुख का आनंद है। प्रश्न है कि जो पड़ाव हैं ये परिवर्तनशील हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज है जिसमें परिवर्तन नहीं है? और उसे ही हम जानना चाहते हैं। वह है मैं का मैं से मिलन। मैं से मैं कभी अलग हो नहीं सकता है, और वह मैं स्वयं ही हूं। आंख से देखा हुआ दृश्य हमसे ओझल हो सकता है, भूल सकते हैं। कान से सुना हुआ शब्द ओझल हो सकता है, उसे हम भूल सकते हैं। जीभ से लिया हुआ स्वाद हम भूल सकते हैं। पैर से चल करके स्थानों का दृश्य देखकर उसे हम बदल सकते हैं, उसे हम छोड़ सकते हैं। लेकिन क्या हम स्वयं से स्वयं को अलग कर सकते हैं? आपका शरीर एक दिन आपसे अलग हो जाएगा, पूरा शरीर ही। पूरा शरीर कहने का तात्पर्य है इसमें आंख है, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, पेट है, पीठ है, हाड़ है, मांस है, मल है, मूत्र है, दुनिया भर की चीज जो इसमें भरा पड़ा है, ये आपसे अलग हो जाएगा एक दिन। जो एक दिन होना है उससे इसी शरीर में रहते रहते अनुभव करना है कि ये शरीर मेरे से अलग है। और यही अलग की वस्तु स्वयं में जब मैं इस शरीर में रहता हूं तो मैं का अनुभव कराते हैं, जो कि ये मैं नहीं है, ये सब मेरे हैं। मेरे हैं का मतलब मेरे से अलग है। हमारे इस सूक्ष्म भाषा को समझने का प्रयास करिए आप लोग। मैं कहना क्या चाहता हूं? कल मैं लेख लिखा था कुछ दीपावली के ऊपर, प्रवचन भी किया था। तो वहां मैंने कहा था शरीर को दीपक बनाइए, मन को बाती, बुद्धि को तेल और चरित्र को प्रकाश बनाइए।
और अंत में मैंने लिखा था, इस रहस्य को समझने का प्रयास करिए कि यह शरीर मैं नहीं, ये मेरा है। असल में हम लोग सुनते भी चंचल मन से हैं और पढ़ते भी चंचल मन से हैं। स्थिर चित्त तो है ही नहीं जब तक चित्त स्थिर नहीं होगा, शांत मन नहीं होगा। स्थिर चित्त और शांत मन, और स्वयं के अंदर में स्वयं को जानने की अगर जागृति नहीं है, इच्छा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, तो जो रहस्यात्मक शब्द हैं वह कान में पड़ेगा तो जरूर, आंख शब्द पढ़ेगा जरूर, लेकिन उस शब्द का जो मूल रहस्य है उसे न जान करके तृप्ति नहीं होगी। बस हमने पढ़ लिया, रट लिया, दूसरे को सुना दिया, इतना बड़ा खुशी होगी, बड़ी प्रसन्नता होगी। लेकिन ये जो मैंने पढ़ा ये भी क्षणिक है, रटा ये भी क्षणिक है, दूसरे को सुनाया ये भी क्षणिक है, दूसरे को सुना करके मन प्रसन्नचित हुआ ये भी क्षणिक है। सब कुछ क्षणिक है। आज परुआ का दिन है। 2 साल पहले 5 नवंबर सन 2021 परुआ के दिन हमने ये ध्यान साधना शुरू किया था, शुभारंभ किया था, और एक एक दिन परिवर्तित होते 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 एक एक दिन हमने एक एक वीडियो बना करके 637 वीडियो हमने अपलोड कर दी। 642 वीडियो हमने अपलोड कर दिया। यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने इसे सुना, मेरे पास फोन भी किया, कुछ लोग आए भी। तो क्षणिक समय दे करके और स्थिर वस्तु को प्राप्त करने के लिए ज्ञान, जानकारी, साधना का जो विधि है वो लोग सीख करके यहां से गए। तो अभी मन सिर्फ चंचल है, उसे एकाग्र, स्थिर और शांति का खाली अनुभव हुआ। 10 दिन में क्या होता है? 16 घंटे नहीं, अब 24 घंटे ही साधना करिए। 10 दिन इसके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। यह विधि तो मैं आपको आजीवन एक ऐसा साधन देना चाहता हूं। मैं नहीं देना चाहता, हमारे ऋषि दिए हुए हैं, उसी को मैं जागृत करना चाहता हूं कि एक ऐसा साधन भी है जो आपसे कभी अलग होता ही नहीं है जब तक कि शरीर में आप रहें, और उसी साधन को आप अपने से अलग अनुभव कर लीजिए। यह साधन भी मेरे से अलग है, जो कि शरीर का वह जीवन है जिसको प्राणवायु कहते हैं, और उसी प्राणवायु को हमें अपने से अलग देखना है। लेकिन उसकी विधि हर जगह लिखा हुआ है। प्राणायाम करिए, आनापान करिए, यानी अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास। और जिस समय में अपने ही श्वास को आप देखना प्रारंभ करेंगे, उसके बाद उसी श्वास में आपको समय समय से क्या क्या दिखाई देता है या अनुभव होता है। अभी मैंने मोटी मोटी बातें बताई,
कि श्वास लेते समय नाक के भीतरी हिस्से में ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध सामान्य, ओंठ के बाहरी हिस्से पर और नाक के निचले हिस्से पर जो मोछ का एरिया है, यहाँ पर गीलापन, सूखापन, खुजली, खिंचाव, तनाव, गुदगुदी, समय समय से क्या हमें अनुभव हो रहा है। और ये सब हैं हमारे मेहमान, आएंगे, अनुभव कराएंगे सुख दुख का, और उसके बाद आपके साथ चले, आपके पास से चले भी जाएंगे। उन्हें सिर्फ दृष्टा रूप में देखिए। कौन मेहमान आया तो हमें सुख का अनुभव कराया, आनंद का अनुभव कराया, प्रसन्नता का अनुभव कराया। और कौन सा मेहमान आया तो हमें दुख का अनुभव कराया, पीड़ा का अनुभव कराया, पश्चाताप में डुबा रहा है, आत्मग्लानि करा रहा है या आत्मघृणा भी करा रहा है। लेकिन ये हैं सब मेहमान, अनुभव कराएंगे, अनुभव कराते समय वो सत्य दिखाई देंगे। लेकिन वही जब वर्तमान से जैसे ही वो पास्ट हुए, यानी भूत हुए, जैसे यानी भूल जाना, जैसे ही वो भूले तैसे ही कभी हमको सुख भी हुआ था, आनंद का अनुभव हुआ था, प्रसन्नता का अनुभव हुआ था, या पीड़ा का अनुभव हुआ, या दर्द का अनुभव हुआ, या खिंचाव, तनाव, दबाव का अनुभव हुआ, कुछ पता नहीं चलेगा, एकदम सामान्य स्थिति बनी रहेगी। तो एक ऐसी वस्तु है जो कभी हमसे अलग हो ही नहीं सकती है, और वह स्वयं मैं ही हूं। और स्वयं मैं तक हमें जाना है, तो ये सारी चीजों को अलग अलग देख करके, अलग अलग जान करके, अलग अलग समझ करके इन्हें त्यागते रहना है। सिर्फ देखते रहना है और अपने को अलग महसूस करते रहना है। नाक के भीतरी हिस्से में जो मोटी मोटी चीजें थी वो तो मैंने बताया। अब उसमें बारीक जो चीजें हैं वह है आपकी अपनी श्वास की गति। जब शांत मन से हम अपने श्वास को देखते हैं तो हमारे श्वास में ध्वनि बजती है। क्या कभी आपने इसका अनुभव किया? मन जब स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से सूक्ष्मोत्तर की ओर जाएगा, तब अपने श्वास में हमें ध्वनि बज रही है, ये हमें अनुभव होगा। कौन कौन सी ध्वनि है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का जो बाहरी बाजा है, उस बाजा में जो धुन निकलता है, वो कौन से बाजा का धुन हमारे नाक से स्वतः अपने आप निकल रहा है। क्या ऐसा अनुभव किए? नाक के भीतरी हिस्से में अगर गीलापन है तो उसका ध्वनि अलग निकलेगा, अगर सूखापन है तो उसका ध्वनि अलग निकलेगा।
आप अपने ही श्वास के अंदर में ध्वनि जब देखना शुरू करेंगे तो ध्वनि कैसे निकल रही है, ध्वनि और मैं दोनों अलग अलग होंगे। जो कुछ भी वर्तमान में अनुभव हो रहा होगा वो सब अनुभव मेरे से अलग हो रहा होगा, लेकिन वर्तमान में वो दिखाई देता है कि मैं ही हूं, अनुभव कर रहा हूं तो मैं ही हूं, वो अनुभूति भी मैं ही हूं, ऐसा अनुभव होता है स्थूल रूप से। लेकिन जब सूक्ष्म रूप से जाते हैं तो अलग महसूस होने लगता है, लेकिन जब सूक्ष्मोत्तर की तरफ जाते हैं तो स्पष्ट होता है कि ये मेरे से अलग हैं और अपने आप में स्वतः चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मुझे स्वयं को स्वयं में ही ढूंढना है, जानना भी है, समझना भी है और उसी में मैं को मैं में ही लीन भी कर देना है। लेकिन ये सारी क्रियाएं देखकर, जानकर और समझकर चेतना में रह के करना है। अगर आप चेतना में रह के इस कार्य को नहीं करते हैं तो व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा आलस्य, निद्रा, जमुहाई का। और ये कार्य तो प्रतिदिन सभी लोग लगभग लगभग करते हैं, जाने अनजाने में। तो आपके करने से और आम आदमी के करने से क्या फर्क पड़ा? यहां फर्क पड़ता है जब हम चेतना में रह के करते हैं तब, यानी देखकर, जानकर और समझकर करते हैं तब फर्क हमें दिखाई देता है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सामान्य आदमी की तरह, जैसे सभी लोग कर रहे हैं, वो ना वो ध्यान करते हैं, ना साधना करते हैं, ना मन को देखते हैं अलग होकर के, लेकिन फिर भी वो कार्य हो रहा है। लेकिन यहां विशेष रूप से जब आप देखकर, जानकर और समझकर करेंगे, इसका मतलब चेतना में रह के कर रहे हैं। और चेतना में जो चीजें की जाती है उसी का अस्थाई अस्थाई का पता चलता है। क्योंकि कोई भी दृश्य, कोई भी कार्य, कोई भी कृति आपकी क्षणिक ही होगी। जैसे कल दीपावली थी, बड़े उमंग उत्साह के साथ पूरे विश्व के लोग, जो इसको पालन करने वाले लोग हैं, सभी लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मिठाई बांटकर, खुशियां बांटकर, पटाखे फोड़कर, बहुव्यंजन बनाकर खूब खुशियां उसका बांटे भी, लिए भी, दिए भी। लेकिन आप देखिए, आज अभी 12 घंटा भी नहीं हुआ होगा, वो परिवर्तित हो गया कि नहीं? वो चला गया, वो उमंग, वो उत्साह, वो आनंद की अनुभूति करने की स्थिति, दूसरे को बधाई देने की स्थिति, हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली, मंगल दिवाली कहने की जो स्थिति है, वो सब आज अगर आप देंगे तो लोग कहेंगे कि देखिए कल नहीं दिया, आज दे रहे हैं, बासी। तो परिवर्तन, प्रसन्नता भी परिवर्तित है और दुख भी परिवर्तित है। लेकिन जो मध्य की चीज है, दोनों का अनुभव करने वाला, वो अपरिवर्तनीय है।
और वही मैं हूँ, और उसी को हमें जानना है। तो कैसे जानेंगे? जानने की जो विधि है, विधि स्वयं में पालन तो करना है, लेकिन विशेषज्ञ के सानिध्य में। नहीं तो ये आपका मन स्वयं में ही आपको बता देगा मैं ही हूं। या तो मन कह देगा, या तो चित्त कह देगा, तो बुद्धि कह देगा। और जब क्रिया हो जाएगी तो अहंकार में आप कहां पे करेंगे, मैंने किया मैंने किया। और जब वही आप करते भी हैं लेकिन नहीं होता है, तो कहते हैं कि भगवान हमारे ऊपर नाराज हैं, हमारी सुनते ही नहीं। जो कि शुद्ध शब्द है, कर्म का फल स्वयं को ही मिलता है, जैसा आप कर्म करते हैं। तो सोचकर, समझकर, बुद्धि में जचाकर जो कार्य आप करते हैं, उसका मन मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप से संस्कार बनकर, एक फाइल बनकर वहां पड़ी रहती है, और समय पा करके वो फिर जागृत होती है। जैसे बीज मिट्टी में पड़ा हुआ है, हर प्रकार का बीज मिट्टी में पड़ा हुआ है, और वह जैसे ही अपने अनुकूल वातावरण, मौसम, ऋतु पाता है, बीज अपने आप जागृत हो जाता है। ऐसे ही हमारे ही अपने ही आंख से देखा हुआ संस्कार, कान से सुना हुआ संस्कार, जीभ से बोला हुआ, स्वाद लिया हुआ, पैर से चला हुआ, लिंग से जो भी कर्म आप जिसके भी साथ किए हो, उसका संस्कार आपके मन मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप से पड़ा हुआ है, और उसे ही निकाल निकाल करके हमें अलग करना है, जो पहले से ऑलरेडी भरा हुआ है। अब वर्तमान में होने नहीं देना है, इतनी सावधानी और सतर्कता रखनी है कि वर्तमान में होने नहीं देना है, और पूर्व का जो अंदर में है सूक्ष्म रूप से, स्थिर रूप से, उसे निकाल के बाहर करना है। तो जैसे ही निकाल के बाहर करेंगे और वर्तमान में कुछ आपसे होगा नहीं, तो आपका अपना कैवल्य की स्थिति, यानी अकेले स्वयं की स्थिति का अनुभव होगा कि मैं स्वयं कौन हूं। क्योंकि जो भी मन में उत्पन्न होगा वो सब प्रकृति ही होगी, और मैं प्रकृति हूं नहीं। और हमारा मन भी प्रकृति है, चित्त भी प्रकृति है, हमारी बुद्धि भी प्रकृति है, और हमारा अहंकार यानी क्रिया भी हमारा प्रकृति में ही हो रहा है। तो मूल रूप से मुझे मैं को ही पहचानना है। मैं कौन हूं? क्या मैं से मैं कभी अलग होता है? क्या अलग की वस्तु मैं हो सकता है? तमाम प्रश्नों पे जब आप मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, उस तरह से जानने का अभ्यास करेंगे, तो धीरे 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 आपकी हर वस्तु अलग अलग महसूस होने लगेगी। और मैं स्वयं अकेलेपन का ज्ञान भी होगा। ज्ञान माने जानकारी होगी। धीरे धीरे प्रज्ञा जागाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे मैं और मेरे का अंतर जो है, तो मेरा जो मैं में मिल गया है, अब मिल करके मैं का स्वयं का अनुभव कराता है, वो सब अलग हो जाएगा। और स्वयं जो शेष आप हैं, वो शांत स्वभाव के, उससे से आप बच जाएंगे। वही जो शेष बचा हुआ स्थिति आपकी है, शांत की स्थिति, वही आप अपने स्वयं हैं। और यह स्थिति
लगभग लगभग सभी लोग चाहते हैं, स्त्री हो या पुरुष, वृद्ध हो या जवान हो, बालक हो या बूढ़ा हो, रोगी हो या निरोगी हो, मोक्ष की अवस्था हर कोई जानना चाहता है, मोक्ष पाना चाहता है। मोक्ष कहाँ मिलेगा? मोक्ष बाहर कहीं कोई है ही नहीं है, मोक्ष तो आपके भीतर ही है। बस जो आपसे अलग की वस्तु है आप अलग उसके कर दीजिए, जो मैं हूं शेष वही बच जाएगा, वही मोक्ष है। मैं में मेरा मिल गया है इसलिए दुख और पीड़ा दे रहा है। बस मैं में से मेरा निकाल दीजिए, दुख का कारण निकल गया। शेष आप स्वयं जो हैं वही आप बचे रहेंगे। तो मैं को मैं में ही खोजना है, जानना भी है, समझना भी है, और मैं में जो मेरा मिल गया उसे निकाल के बाहर कर देना है। बस जैसे बाहर निकला मेरा, वैसे मैं स्वयं शेष बच गया। अब क्या क्या मेरे में मैं में मेरा बना करके मिलाया हूं, ये तो एक एक करके जानने पे ही आपको ज्ञान होगा। पहले श्वास अलग कर लीजिए, उसमें 5-6 चीजें प्राप्त होती, वो पर देख लीजिए, भीतरी हिस्से पे बाहरी हिस्से पे उसको देख लीजिए। और जब सब कुछ देख लेंगे और वो सब अलग महसूस होने लगेगा तो बाकी अन्य चीजों में आपकी पकड़ धीरे धीरे अपने आप बनती चली जाएगी। बशर्ते एक जगह मेहनत थोड़ा ज्यादा करना है, बस शुरुआती दौर में। बस अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास, और मेरा श्वास मेरे से अलग है ये अनुभव। जिस दिन आपको प्राप्त हो जाएगा बाकी चीजें आपके अपने ही पास में जुड़ जाएंगी, अपने आप से ही जुड़ जाएंगी। तो मैं को ही ढूंढना है, मैं को ही पहचानना है, मैं को ही जानना है, और मैं को मैं में ही स्थापित कर देना है। ये काम भी आपका स्वयं का ही है, किसी दूसरे का नहीं। मैं करूंगा तो अपने लिए करूंगा, आप करोगे तो अपने लिए करोगे। यहां कोई किसी का किसी मेरा जैसे बाहरी रूप से मेरे अंदर में मैं भोजन कर रहा हूं तो आपका पेट नहीं भरेगा, मैं पानी पी रहा हूं तो आपकी तृष्णा नहीं बुझेगी। जो पिएगा जो खाएगा वही तृप्त होगा। जब बाहर से इस तरह से है तो भीतर भी यही चीजें लागू है कि अगर आप अपने आप को वासना मुक्त करना चाहते हैं, जो मैं बन करके मेरे अंदर में घुस गया है, बस उसे खाली बाहर कर दीजिए, बाकी शेष आप स्वयं बच गए। स्वयं में स्वयं को ही जानना है, पहचानना है और स्थिर भी करना है। उसका एक ही साधन है, अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास। अभ्यास जितना पूर्ण होगा, और दूसरी बात उसी तरह के ग्रंथ का अध्ययन और उसी तरह के संत का सानिध्य, ताकि हम उनसे कुछ कहीं गलती अगर हो रही हो या हम भूल रहे हो या हमें जानकारी नहीं, हम जानना चाहते हैं, तो उनसे हम विचार विमर्श कर सकें। ऐसे संतों का सानिध्य जो उस लेवल के हैं, जो उस चीज को जानते हैं और अनुभव के आधार पे जानते हैं प्रैक्टिकली। ऐसा भी नहीं कि वो मौखिक खाली किसी किताब में लिखा उसको रट लिए हैं, पढ़ लिए हैं और उसी को बोलते हैं, वैसा नहीं। क्योंकि जो स्वतः का अनुभव होता है वो किताब से बहुत अलग होता है। इसीलिए किताब तो सिर्फ
समय का सदुपयोग करने के लिए है, उससे हमारी तृप्ति नहीं होती। तृप्ति तो तब होती है जब कोई सुज्ञ जीव हमें उसके बारे में पूर्ण जानकारी देता है और पूर्ण जानकारी के साथ हम उसी तरह से अभ्यास करके उसे जानने का प्रयास करते हैं, तब जाकर के उसकी पूर्ण जानकारी आपको मिलती है। अन्यथा आधा अधूरा वो बोलने वाला और आप आधा अधूरा सुने तो पता चला कि जन्म न राम में न रहीमान में। हमारे और आपके बीच में जो द्वंद्व है वो मात्र नासमझी का है। हम अगर समझ जाएं तो कहीं कोई आंतरिक द्वंद्व है, ना बाह्य द्वंद्व है, ना आंतरिक कोई द्वंद्व है। बस खाली समझना है, और समझने के लिए आप खाली कुछ मत करिए, अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास।
साहिब बंदगी साहिब से बंद कर दिए।